हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल अड्डा 29 में। आज हम इस नई वीडियो में बात करेंगे झारखंड पाकुड़ सिविल कोर्ट में ऑफलाइन के माध्यम से वैकेंसी आ गया है। तो जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है आप इस रिक्वायरमेंट के लिए स्पीड पोस्ट के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर देंगे। और फ्रेंड्स, इस रिक्वायरमेंट के बारे में आज हम आपको नोटिफिकेशन की डिटेल जानकारी देंगे। तो वीडियो को स्किप करके नहीं देखिएगा, फुल वॉच कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। व्यवहार न्यायालय पाकुड़ एक में आपको जानकारी दे रहा है। व्यवहार न्यायालय पाकुड़ में रिक्त पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु योग्य उम्मीदवारों से विहित प्रपत्रों में सहस्त्रलिखित आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। फिर आपका 2 में रिक्तों की विवरणी, यहाँ आपका क्रम संख्या है 1 से 2 तक। पदों के नेम हैं चालक, अनुसेवक। सामान्य के लिए चालक के लिए 1 सीट है, अनुसेवक के लिए 2 सीट है। अनुसूचित जाति के लिए दोनों ही सीट शून्य है। अनुसूचित जनजाति के लिए दोनों ही सीट में 1-1 सीट है। तो आपको यहाँ 2 में पदों के नेम और सीटों के बारे में जानकारी दे रहा है। फिर आपको यहाँ 3 में शैक्षणिक योग्यता एवं वेतन के बारे में आपको जानकारी दे रहा है। चालक के लिए 19,900 से 63,200 तक लेवल 2 में मिलेगा। का योग्यता मैट्रिक या समकक्ष एवं साथ में LMV का ड्राइविंग लाइसेंस। भर्ती का तरीका ड्राइविंग रूल्स में वर्णित नियमों के अनुसार स्क्रीनिंग टेस्ट। फिर आपका सेकंड में अनुसेवक के लिए वेतनमान है 18,000 से 56,900 पर मंथ लेवल 1 में। योग्यता होना चाहिए उम्मीदवारों का मैट्रिक या समकक्ष। भर्ती का तरीका स्क्रीनिंग टेस्ट एवं साक्षात्कार। तो आपको यहाँ 3 में शैक्षणिक योग्यता एवं वेतन के बारे में उम्मीदवारों को जानकारी दे रहा है। फिर आपका 4 में उम्मीदवार भारत का नागरिक हो, मानसिक शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, नैतिक चरित्र अच्छा हो एवं किसी आपराधिक आचरण वाले किसी मामले में वंचित या सजायाफ्ता ना हो तथा विवाहित होने की स्थिति में उनका 1 से अधिक जीवित पत्नी या पति ना हो। फिर आपका 5 में जानकारी दे रहा है अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु झारखंड सरकार द्वारा माननीय एवं निर्धारित अद्यतन आरक्षण नियम लागू होंगे। आरक्षण का दावा करने वाले उम्मीदवारों का आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए। फिर आपको 6 में सरकारी नियमानुसार पद आरक्षित है। महिला, दिव्यांग एवं खेलकूद कोटा के संदर्भों में नियम अनुसार खेतीज आरक्षण का लाभ मान्य होगा। जो महिला खेलकूद में पुरस्कृत है उसको अलग लाभ दिया जाएगा। तो आपको यहाँ महिला, दिव्यांग एवं खेलकूद कोटा के बारे में जानकारी दे रहा है। फिर आपको 7 में उपायुक्त पदों पर उम्मीदवारों की उम्र सीमा दिनांक 1/1/2023 से कम 18 वर्ष तथा सामान्य जाति के लिए अधिकतम 35 वर्ष, पिछड़ा जाति या अत्यंत पिछड़ा जाति के लिए अधिकतम 37 वर्ष, महिलाओं के लिए अधिकतम 38 वर्ष तथा अनुसूचित जाति, जनजाति, पुरुष महिला दोनों के लिए 40 वर्ष होना चाहिए। उम्मीदवारों की उम्र सीमा एवं आरक्षण की सुविधा झारखंड राज्य द्वारा निर्धारित नियमावली के अनुसार होगा तथा आवेदक की सेवा शर्त व्यवहार न्यायालय नियमावली के अनुसार होगी। तो आपको यहाँ 7 में जानकारी दे रहा है। फिर आपका 8 में अपनी उम्र, शैक्षणिक तथा वांछित योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्रों की स्व-अभिप्रमाणित प्रति एवं आरक्षित वर्ग के आवेदक आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्रों की स्व-अभिप्रमाणित प्रति आवेदन के साथ अवश्य संलग्न करें। आपको 9 में जानकारी दे रहा है उम्मीदवार अपना स्वहस्तलिखित आवेदन पत्र एवं प्रवेश पत्रों देवनागरी लिपि में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पाकुड़ को संबोधित करते हुए विहित प्रारूप में अधो हस्ताक्षरी के कार्यालय में दिनांक 28/2/2023 के अंदर तक स्वयं या निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा कार्य दिवस को प्रातः 10:30 से शाम 5 बजे तक जमा कर सकते हैं। उपायुक्त तिथि के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो आपको यहाँ दिनांक 28/2/2023 के सुबह 10:30 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक आप
इस फॉर्म के लिए स्पीड पोस्ट या निबंधित डाक के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपका 10 में जानकारी दे रहा है, आवेदक आवेदन पत्रों के साथ 3 अद्यतन पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ संलग्न करे, जिसमें एक आवेदन पत्रों पर दूसरा प्रवेश पत्रों पर सटा रहना चाहिए एवं तीसरा अतिरिक्त होगा स्व पता लिखा लिफाफा 25 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर प्रवेश पत्र निर्गत करने हेतु, जिस पर 40 रुपया का डाक टिकट सटा हो। तो आपको यहाँ फोटोग्राफ, फिर आपका 40 रुपया का डाक टिकट के बारे में आपको 10 में जानकारी दे रहा है। फिर आपका 11 में महत्वपूर्ण निर्देश, आवेदन पत्रों के प्रपत्रों क एवं ख के प्रारूप को पृथक पन्नों के आवेदन के साथ संलग्न करें। प्रपत्र क के प्रारूप को हिंदी में भरे जो स्वहस्ताक्षरित हो। आवेदक प्रपत्र ख को स्वहस्तलिखित प्रति के आवेदन के साथ संलग्न करें। प्रपत्र ख की कंडिका 4 एवं 5 को छोड़कर अन्य कंडिकाएं आवेदक स्वयं भरे। आवेदन पत्रों का प्रारूप व्यवहार न्यायालय पाकुड़ की वेबसाइट district.ecode.gov.in/पाकुड़ से भी डाउनलोड किया जा सकता है। तो आपको यहाँ जानकारी दे रहा है कि फॉर्म को फिलअप करते टाइम क ख 2 गो फॉर्म आपको फिलअप करना होगा। क का जो फॉर्म है आपको हिंदी में फिलअप करना होगा। तो आपको यहाँ जानकारी दे रहा है, क ख दोनों फॉर्म के बारे में आपको जानकारी दे रहा है। फिर आपका यहाँ वेबसाइट के बारे में भी जानकारी दे रहा है। फिर आपको 2 में आवेदकों का व्यवहार न्यायालय पाकुड़ में आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक वांछित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करना अनिवार्य होगा। फिर आपका 3 में उम्मीदवार एक आवेदन पर केवल एक ही पद के लिए आवेदन कर सकता है। तो यहाँ 3 में जानकारी दे रहा है, उम्मीदवार एक आवेदन पर एक ही पद के लिए आप आवेदन करेंगे। एक से ज़्यादा करेंगे तो आपको फॉर्म को रद्द कर दिया जाएगा। फिर आपको 4 में उम्मीदवार द्वारा दी गई वांछित सूचनाएं किसी प्रकार से अपूर्ण होने पर अथवा वांछित प्रमाण पत्रों संलग्न नहीं रहने पर उम्मीदवारों का आवेदन किसी भी समय रद्द कर दिया जाएगा और तत्संबंधी किसी भी प्रकार का पत्राचार अमान्य होगा। तो आपको यह जानकारी दे रहा है। फिर आपका 5 में आवेदक का प्रवेश पत्र जिसमें परीक्षा या साक्षात्कार का स्थान एवं तिथि अंकित होगी, उनके दर्शाए गए पता पर डाक द्वारा भेजा जाएगा। फिर आपका 7 में लिफाफे के ऊपर विज्ञापन संख्या, आवेदित पदों का नेम एवं श्रेणी साफ अक्षरों में लिखा जाना आवश्यक है। 8 में जानकारी दे रहा है, वर्तमान विज्ञापन में किसी भी प्रकार का संशोधन अथवा निरस्तीकरण का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा। फिर आपका 9 में परीक्षा साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने पर कोई मार्ग व्यय नहीं होगा। फिर आपका 10 में उपायुक्त पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। आपको पदों की संख्या घटा या बढ़ाया जा सकता है। तो आपको यहाँ 10 में जानकारी दे रहा है। फिर आपका 11 में तो आप आवेदन के लिए 3 तरह से कर सकते हैं, निबंधित डाक के माध्यम से, स्पीड पोस्ट के माध्यम से, या आप हाथों हाथ में जाकर दे सकते हैं। तो यहाँ आवेदन भेजने का 3 ऑप्शन है, कोई भी एक ऑप्शन से आप इस फॉर्म के लिए आवेदन करेंगे। तो आपको यहाँ 11 में जानकारी दे रहा है। तो फ्रेंड्स, ये आपका फॉर्म है आवेदन पत्रों का प्रारूप क। ये क का फॉर्म है। इस फॉर्म को आप हिंदी में भरेंगे। पहले आपको विज्ञापन संख्या भरना होगा, फिर पदों के नेम, फिर आपका आवेदक का नेम भरेंगे या हिंदी में, फिर आपका ख में अंग्रेजी में भरना होगा, फिर आपका पिता के नेम यहाँ भरेंगे, फिर आपका जन्म तिथि फिर आपका देंगे, फिर आपको आवेदक की आयु, पहले वर्ष, महीना, दिन आपको भरना होगा, फिर आपका स्थायी पता पिन कोड के साथ यहाँ भर देंगे, फिर आपका पत्राचार का पता पिन कोड के साथ आप यहाँ भर देंगे, फिर आपका मोबाइल नंबर यहाँ भर देंगे, ईमेल आईडी, फिर आपका राष्ट्रीयता, फिर आपको 10 में शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता, मैट्रिक आप किस बोर्ड से पास किए हैं, बोर्ड का नाम यहाँ लिख देंगे, फिर आपका उत्तीर्ण होने का वर्ष, अंक, प्रतिशत, वर्ग श्रेणी, फिर आपका इंटर, ग्रेजुएशन जितना डिग्री है आप यहाँ टोटल क्वालिफिकेशन के बारे में आपको जानकारी देना होगा। फिर आपका 11 में 20 योग्यता यदि कोई हो, आपका यदि अन्य डिग्री है तो आप यहाँ 11 में भर सकते हैं। फिर आपका 12 में क्या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य है। अगर आपका कैटेगरी EBC, BC, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति में आते हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर लेंगे। इस पत्र ख वाला फॉर्म भी आप फिलअप कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको पाकुड़ सिविल कोड का नोटिफिकेशन की आपको डिटेल जानकारी दी है। जब भी फॉर्म को फिलअप करेंगे, नोटिफिकेशन की फुल जानकारी लेकर ही फॉर्म को फिलअप करेंगे। फॉर्म को फिलअप करते टाइम आपको ध्यान रखना है, ख एवं क ख दोनों ही फॉर्म को फिलअप करना है। फ़ोटो आपका 3 को फ़ोटो आपको देना है। फिर आपको 40 रुपया का डाक टिकट
स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना है। तो आपको डिटेल से हम जानकारी दिए। और फ्रेंड्स, आपको इस बात का भी ध्यान रहे, अगर आपको फॉर्म को फिलअप करते टाइम कुछ भी गलत कर देंगे तो आपको हो सकता है आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आपको इस बात का ध्यान रहे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखकर कैसा लगा कमेंट में जानकारी दीजिएगा, और आप जाकर जल्दी से इस फॉर्म के लिए आवेदन कर दीजिए। थैंक यू। जय हिंद।